हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा IQ। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है जो कि पार्टनरशिप फर्म के द्वारा किसी भी प्रकार के रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर प्रिपेयर किया जाता है फर्म की असेट्स एंड लायबिलिटी को रिवैल्यू करने के लिए। जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर एडमिशन लेता है या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट लेता है, एट दैट मोमेंट पार्टनरशिप फर्म एक रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करती है, यह पता करने के लिए कि फर्म की जो एग्जिस्टिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू में क्या चेंज आया, और इस चेंज को रिवैल्यूएशन अकाउंट पर रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट नेचर and it is opened or prepared at the time of reconstitution of a partnership firm. Reconstitution means कि जब भी कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होगा या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर पार्टनरशिप फर्म उससे रिटायरमेंट लेगा, उस टाइम पर पार्टनरशिप फर्म एक रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करती है। This account records the effect of change in the value of assets and liabilities। और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में असेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू में जो चेंज आता है उसे रिकॉर्ड किया जाता है। Now, the balance may be profit or loss, and of this account is transferred to the old partner's capital account in the old ratio। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर बात करें फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट की, सो इसका फॉर्मेट होता है 4 कॉलम में। पहला वाला कॉलम होता है पार्टिकुलर अमाउंट, ये पार्टिकुलर और अमाउंट होता है डेबिट साइड का, एंड सेम टू सेम होगा पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड का। जब भी हम कोई असेट को रीवैल्यू कर रहे हैं, समझना, और उसको रीवैल्यूएशन पर अगर असेट की वैल्यू माइनस होती है, सो ये एक प्रकार का लॉस है। यानी कि जो भी लॉस होगा उस लॉस को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, लायबिलिटी का इंक्रीज होना भी हमारे लिए एक प्रकार का लॉस है। जहां हमारे ऊपर 10,000 का कर्जा था, लायबिलिटी 12,000 की हो जाती, 12,000 का कर्जा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं 2,000 की हमारे ऊपर क्या होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है, जो कि एक प्रकार के लिए, जो एक प्रकार से फर्म के लिए लॉस है। अगर फर्म की असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है या लायबिलिटी डिक्रीज होती है, तो ये एक प्रकार का प्रॉफिट होता है, और इसे हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। राइट? सो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रैक्टिकली कैसे प्रिपेयर किया जाता है सीखते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की मदद से। क्वेश्चन गिवन है, अजय एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अजय विजय एक फर्म में पार्टनर है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। और जो भी फर्म में प्रॉफिट या लॉस होता है उसके उसे 2:1 के रेशियो में अजय विजय आपस में बांटते हैं। They admit Sanjay as a new partner for 1/4 share in the profit। Now वे संजय को एक न्यू पार्टनर के रूप में ऐड करते हैं फर्म में, और संजय को प्रॉफिट का 1/4 शेयर दिया जाएगा। On Sanjay's admission, assets and liabilities are revalued as under। संजय के एडमिशन पर फर्म ने डिसाइड किया फर्म की असेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने का, एंड रिवैल्यूएशन इज एज अंडर। राइट? सो देखते हैं क्या क्या रिवैल्यूएशन से। फर्स्ट रिवैल्यूएशन है, मशीन ऑफ 18,000 was depreciated by 10%। इट मीन्स कि 18,000 की एक मशीन थी जिस पर 10% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट्स की वैल्यू का क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना। तो 18,000 का 10% होता है 1,800 रुपये। इट मीन्स कि जो भी हमारे पास मशीन है जिसको हमने रीवैल्यू किया, इस मशीन की वैल्यू 1,800 रुपए से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जो कि फर्म के लिए एक लॉस है। अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, और यहां पर हम लिखेंगे टू मशीन, मशीन की वैल्यू डिक्रीज होती है, समझना 10% जो है वो बनता है 1,800 रुपए। तो जितना भी वैल्यू में चेंज आया उस चेंज को हम यहाँ लिखेंगे, और चेंज आया है 1,800 रुपए का, यानी कि 1,800 रुपए से इस मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है डेप्रिसिएशन के कारण। सेकंड रिवैल्यूएशन की बात करें तो ये वैल्यू ऑफ स्टॉक इन बुक ₹8,000 was increased to 9,500। हमारे पास जो स्टॉक था उस स्टॉक की बुक वैल्यू थी 8,000 रुपया, जो कि बढ़कर हो जाती है 9,500। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1,500 रुपए का, यानी कि 8,000 का स्टॉक अब 9,500 में बिकेगा, तो 1,500 रुपए का हमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट। तो ये स्टॉक असेट होती है, और अगर असेट बढ़ेगी तो उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। यहां मैं लिखूंगा बाय स्टॉक अकाउंट, बाय स्टॉक, और स्टॉक कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1,500 रुपए से। जितना भी चेंज आएगा सिर्फ उस चेंज वाले अमाउंट को ही रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा।
थर्ड की बात करें तो थर्ड, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डेट्स एट 10% ऑन डेटर्स ऑफ ₹8,000। ये डाउटफुल डेट है। क्या है? ये एक डाउटफुल डेट है। डाउटफुल डेट है, ठीक है। यानी कि 8,000 के हमारे डेटर्स हैं। इट मीन्स कि हमें 8,000 मार्केट से उधारी लेनी है, जिनको हमने उधार में माल बेचा है, और हम ये मान के चलते हैं कि 100% रिकवरी होने वाली नहीं है। 8,000 में से कुछ परसेंट तो हमारा डिग्री क्या हो जाएगा, डूब ही जाएगा। तो इसके लिए हम क्या बना रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं 8,000 का 10% से। तो 8,000 का 10% बनता है 800 रुपए का। तो प्रोविजन बनेगा 800 रुपए का। डेटर हमारी असेट होती है, समझना। और यानी कि 8,000 लेने थे, अब 800 रुपए हम ये मान के चलते शायद ना मिले, तो अब हमें टोटल जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 7,200। ये एक एक्सपेक्टेड अमाउंट है, ये एक लॉस है, और इस लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड। क्लियर? क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट। बैड डेट का मतलब होता है डूबत ऋण, है ना, जो पैसा हमारा डूब सकता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बैड डेट कितना बनेगा, 800 का। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स एट 3% ऑन क्रेडिटर्स ऑफ 10,000। क्लियर है? तो 10,000 के क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर मतलब कि सप्लायर्स मान सकते हैं हम लोग। ये वो लोग हैं जिनसे हमने क्या करा है, उधार माल खरीदा है। तो 10,000 का हमने माल उधार खरीदा, हमें मार्केट में 10,000 रुपए का देना बाकी है, पर हम ये मान के चलते हैं कि भाई 10,000 रुपए का जब हम पेमेंट करेंगे तो 3% का तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल ही जाएगा। इट मीन्स कि हमें 10,000 का 3% से बनता है 300 रुपया, यानी कि हमें टोटल 10,000 का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, शायद 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो हमें पेमेंट करना है 9,700 का। तो कहीं ना कहीं हमें क्या हो रहा है, 300 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट अगर होगा तो उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और इसे हम लिखेंगे बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ऑलराइट, सो ये आ जाएगा कितना है रुपीस का, 300 रुपीज से। ऑलराइट, जो नेक्स्ट एंड द लास्ट जो रिवैल्यूएशन है वो है अनरिकॉर्डेड फर्नीचर ऑफ 2,000 रुपीज इज टू बी रिकॉर्डेड। हमने जब अकाउंट की बुक बनाई थी तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक 2,000 का फर्नीचर रखा हुआ था, और उसकी हमने अभी तक एंट्री हमारी अकाउंट की बुक में नहीं की है। तो इस फर्नीचर को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ये अनरिकॉर्डेड है, समझना। अगर असेट अनरिकॉर्डेड है और उसे रिकॉर्ड करने का कहा जाएगा, सो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड, और यहीं पर लाइबिलिटी होती जो कि अनरिकॉर्डेड होती और उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट पर रिकॉर्ड करना होता है, तो उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? तो इस असेट को हम रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, और लिखेंगे बाय फर्नीचर। ऑलराइट, और फर्नीचर कितने रुपए का है, 2,000 रुपए का। कंप्लीट। सो ये जो फर्नीचर था ये एक अनरिकॉर्डेड असेट थी हमारे लिए, है ना। सो इसको मैं अनरिकॉर्डेड असेट्स के नाम से ब्रैकेट्स में मेंशन कर दूंगा। कंप्लीट। अब जितने भी असेट्स थी, जितने भी लाइबिलिटीज थी, उनको हम रिवैल्यू कर चुके हैं। क्लियर है? और जितने असेट लाइबिलिटी पर प्रॉफिट हुआ है उन्हें हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर चुके हैं, और जितने पर भी लॉस हुआ है उन्हें हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर चुके हैं। नाउ द लास्ट स्टेज इज कि हमें इन सबका क्या करना है, टोटल करना है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल करें तो क्रेडिट साइड का टोटल बन रहा है 3,800। वहीं पर अगर डेबिट साइड का टोटल करें तो ये डेबिट साइड का टोटल बन रहा है 2,600 रुपीज देंगे, तो इसका टोटल आएगा 3,800। वहीं पर अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल के बराबर होना चाहिए। सो यहाँ पर इस साइड में टोटल में क्या आएगा, 3,800 आएगा, बट इधर एक्चुअल में टोटल कितना था, 2,600। इट मींस कि रिवैल्यूएशन पर टोटल लॉस और प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद हमें फर्म में अभी भी क्या हुआ है, 1,200 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है ना। यानी कि 3,800 में से अगर मैं 2,600 को माइनस करता हूं तो इधर का जो बैलेंस निकलेगा वो निकलेगा 1,200 रुपए का, और इस 1,200 रुपए को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। सो मैं लिखूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? अब कैपिटल अकाउंट में हमें देखना है कितने पार्टनर है, 2। एक है अजय and the second one is Vijay. They are old partners, and whatever the balance will be in the revaluation account, that will be transferred to the old partners in their old ratio. Remember, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अजय और विजय की, तो अजय और विजय कैसे पार्टनर्स थे, 2:1 के। 2:1 के। इट मीन्स कि जो भी प्रॉफिट होता है उसके 3 हिस्से होंगे,
है ना। 3 में से 2 हिस्से किसको मिलेंगे, अजय को मिलेंगे, और 3 में से 1 हिस्सा किसको मिलेगा, विजय को। अब जो प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन पे वो है 1200 रुपया। और इस 1200 के हमें कितने हिस्से करने हैं, 3। कह रहे 3 हिस्से अगर किए जाएंगे तो एक हिस्सा बनेगा 400 का, राइट। और अजय को कितना हिस्सा मिलेगा, 2। तो 400 के अगर 2 हिस्से करेंगे तो कितना बन रहा है, 800 रुपीज। और वहीं पर विजय को कितना मिलेगा, एक हिस्सा, जो कि कितना है, 400 रुपए। तो 400 और 800 को जोड़ेंगे टोटल कितना जाएगा, 1200 रुपया, राइट। और जब हम इधर का टोटल करेंगे तो ये भी बनेगा 3800 और इधर का भी बनेगा 3800। और इस तरह से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाता है कंप्लीट। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने राइट कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।